गुड इवनिंग बच्चों। राजस्थान के अंदर क्लास 8 कंप्यूटर विज्ञान नाम की एक बुक है जिसका अध्याय 1 है संख्या प्रणाली। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखो पहला ये प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके पास कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसके बहुत सारे विकल्प है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। बाइनरी संख्या प्रणाली का मूलांक यानी आधार कितना होता है? तो बच्चों बाइनरी आधार कितना होता है? 2 होता है। आधार कितना होता है? 2। कौन सी संख्या का? बाइनरी संख्या का। दशमलव संख्या प्रणाली का मूलांक यानी आधार कितना होता है? तो दशमलव के अंदर कितना आधार होता है? 10। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एक मिनट रुको, क्योंकि दशमलव संख्या के अंदर जो उसका डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने सिंबल होते हैं? 10 सिंबल होते हैं, इसीलिए उसका आधार भी कितना होता है? 10। उसी प्रकार बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है? 2, क्योंकि उसमें 0 और 1 ही सिंबल होता है। 25 दशमलव संख्या का बाइनरी समतुल्य है। हमारे पास एक संख्या है 25 जिसके समतुल्य हमें बाइनरी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो देखते हैं बच्चों कितना है, कितनी संख्या है? 25। बताया था बच्चों कितने का भाग देना है? 2 का। अगर आपको दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलना है तो कितने का भाग देना है? 2 का। यही है ना? हाँ। कितनी बार गया बच्चों? 25 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 12 बार। यानी भागफल नीचे लिखना है और शेष फल यहां लिखना है। तो 12 बार 12 दोनों के 24 हो गए और 1 क्या बच गया? शेष फल। 2 का भाग 2, तो 12 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। पूरा पूरा जा रहा है तो शेष फल कितना बचा? 0। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 3 बार। 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होता है। पूरा पूरा जा रहा है तो शेष फल कितना बचा? 0। 2 का भाग 2 कितनी बार गया बच्चों? 1 बार। और शेष फल कितना बचा? 1, कि 2 एकम 2 और 1 क्या बच गया? शेष फल। तो हमने बताया जब यहां से इस तरफ लिखना है तो पहले क्या आएगा? 1 1 1 1, फिर 2 0 और फिर 1। अब हमें यह संख्या ढूंढनी है कि कहां पर? 1 1 0 0 1। ये ना 2 बार 1 0 0 1, 2 बार 1 0 0 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संदर्भ में एक संख्या प्रणाली नहीं है। एक संख्या, अब ध्यान रखना, संख्या प्रणाली नहीं है। देखो, ऑक्टल संख्या प्रणाली बिल्कुल होती है, बाइनरी भी होती है और हेक्साडेसिमल भी होती है। रोमन संख्या प्रणाली है लेकिन हम कंप्यूटर के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करते। कंप्यूटर के अंदर रोमन संख्या प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करते। देखो बच्चों, लिख सकते हो रोमन के अंदर, ऐसा मना नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। रोमन संख्या के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखो, दशमलव संख्या में 10 का बाइनरी समतुल्य है। जो दशमलव संख्या के अंदर दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य है। देखो बच्चों, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया संख्या, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा क्या है इसका आंसर। ये मुझे, या तो मैंने क्वेश्चन गलती की होगी, एक मिनट देखता हूँ, रुको। ठीक बच्चों, मैंने ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया, पीछे वाला कॉपी होने के चक्कर में ये थोड़े से ऑप्शन गलत। मैं सही ऑप्शन लिखता हूँ। इसका क्या लिखा हुआ है? पहले मैं 0 0 1 0, जो कि बी के अंदर है 1 0, और सी का ऑप्शन है 0 1 0, और डी ऑप्शन है 1 0 1 0। ठीक है, तो टाइपिंग की मैं भूल गया था। अब जो क्या दशमलव संख्या 10 है उसका बाइनरी समतुल्य क्या होगा? यानी हमारे 10 का बाइनरी कोड ज्ञात कर लो बच्चों। सीधा सी बात है, ये लिखा 10, कितने का भाग 2 2, कितनी बार गया? 5, पूरा पूरा भाग, शेष फल बचा 0। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 5 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 2 दूनी 4 और 1 क्या बच गया? शेष फल। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 1 बार, और शेष फल कितना बचा? 0। तो 1 0 ऐसे चलो, 1 0 1 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त, यहां पर रिक्त स्थानों है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। निम्नलिखित
रिक्त स्थानों क्या करनी है, पूर्ति करनी है। और यहाँ पर पर्सन है, ठीक है। तो टाइपिंग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाइनरी संख्या प्रणाली में मूलांक का मान होता है, जो बाइनरी संख्या प्रणाली है उसका आधार कितना होता है, तो बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। दशमलव संख्या प्रणाली क्या करता है, दशमलव संख्या प्रणाली मूलांक यानी आधार मान कितना होता है, तो दशमलव संख्या का आधार कितना होता है बच्चों, 10 होता है। अष्टाधारी यानी ऑक्टल संख्या प्रणाली का मूलांक मान कितना होता है, तो ऑक्टल का कितना होता है बच्चों, 8। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में मूलांक का मान कितना है, हेक्साडेसिमल के अंदर कितने डिजिट होते हैं बच्चों, 16, तो उसका आधार भी कितना हो गया, 16, ठीक है। यहां भी प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में बदलिए। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है इसमें। एक के अंदर आपको बाइनरी डेसिमल संख्या उसको बाइनरी में बदलना है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास ने दशमलव संख्या दे रखी है, उसको बाइनरी दे रखी है और उसको दशमलव के अंदर बदलना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक के अंदर हमें दशमलव संख्या दे रखी है उसको बाइनरी में बदलना है, और एक के अंदर हमें बाइनरी संख्या दे रखी है उसको हमें दशमलव के अंदर बदलना है। तो चलो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, 45। हम 45 को किस में बदलते हैं, बाइनरी के अंदर। लिखो कितना है, 45। यही तरीका बताया, दशमलव से 45, उसके अंदर कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। तब तक देना है जब तक भागफल है, जो भागफल है 0 या 1 न आ जाए। भागफल क्या न आ जाए, 0 और 1, और इस तरफ जो भी शेषफल बचता है इस तरफ वो लिखना है। तो 45 के अंदर 2 का भाग दो बच्चों, कितनी बार जाएगा, 22 बार। 22 दूनी कितने, 44, और 1 क्या हो गया, शेषफल। 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 दूना 22, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0। 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 5 बार। 5 दूनी कितने, 10, और 1 क्या बच गया, शेषफल। फिर 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया, 4 बार। सॉरी, 5 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और 1 क्या बच गया, शेषफल। 2 दूनी 4 और 1 5, कितनी बार गया, 1 बार, पूरा पूरा 0। तो हमारे पास जो संख्या है, देखो सर बच्चों, पहला क्या है, 45, जिसका आधार कितना है, 10। उसके समकुल बाइनरी संख्या कौन सी, इस तरफ से लिखना शुरू करो, ऊपर की तरफ। 1 0 1 1 0 1, जिसका आधार कितना हो गया, 2। आ गया समझ में बच्चों, कौन से हो गया अपना, 45, ठीक। अगला हमारा उत्तर कौन सा है, बी 32। बी के अंदर कितना है, 32। लिखो कितना है, 32। आधार कितना है, 10। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, बाइनरी संख्या जिसका आधार कितना है, 2। लिखो 32। 2 का भाग कितनी बार गया बच्चों, 16 बार। 16 दूनी 32, पूरा पूरा, शेषफल 0। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 8 बार, पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। कितनी बार गया, 4 बार, पूरा पूरा, तो शेषफल 0। 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0। कितनी बार गया, 1 बार, पूरा पूरा, शेषफल 0। तो इसका सही आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां से बच्चों यहां से लिख लो, 1 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5 0, ठीक है। ये आपके हो गया बी का आंसर। किसका आंसर हो गया, बी। सी के अंदर कितने, 56। कितने, 56। 56, इसका आधार 10 है। हमें बाइनरी संख्या ज्ञात करनी है। लिखो 56, लिखो कितनी बार गया, 28 बार। 28 दूनी कितने होते हैं, 56, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0। तो देखो बच्चों एक और बता देता हूँ, शेषफल 0 कब रहेगा, 1 कब रहेगा। अगर आपकी सम संख्या है तो शेषफल 0 रहेगा,
और अगर विषम संख्या है तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा 1। 28 संख्या कितनी बार 14 बार, शेषफल बच्चा 0। कितनी बार गया 7 दूनी 14, पूरा पूरा जा रहा है 0। कितनी बार गया 3 बार, 3 दूनी कितने 6 और 1 क्या बच गया शेषफल। कितनी बार गया 1 बार और शेषफल कितना बच गया 1। तो ये संख्या लिख लो इस तरह ऊपर से। सबसे पहले कौन सी है 1 1 1 1 2 3 0, ठीक है सी हो गया। अगला कौन सा है बच्चों डी 123। 1 2 3, आधार कितना है 10, ये डी है अपना, ठीक है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, लिखो 123। 123 के अंदर बच्चों 2 का भाग कितनी बार जाएगा बताओ 6 और 1 कितना बार 61 बार। कितने बार जाएगा 61 बार। 61 दोनों कितने 122 और 1 क्या बच गया शेषफल। 1 क्या बच गया शेषफल। कितनी बार गया 30 बार। 60 और 1 शेषफल हो गया। कितनी बार गया 15। 15 दूनी 30 पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल 0। 7 दूनी 14 और 1 क्या बच गया शेषफल। 3 दूनी कितने हो गए 6 और 1 क्या बच गया शेषफल। 2 1 कम 2 और 1 शेषफल कितने हो गए 3, ठीक है। तो ये संख्या लिख लो पहले 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 फिर 0 फिर 2 1, ठीक है। 123 का ये हो गया बाइनरी कोड। ठीक है चारों हो गए। अब अगला देखते हैं। ये तो हो गया। अब ये देखो निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव संख्या के अंदर बदलना है। हमारे पास बाइनरी संख्या दे रखी है, उसको किस में बदलना है दशमलव के अंदर। तो हम पहला ही कर लेते हैं। संख्या क्या है 1 1 0 1, ठीक है बच्चों। अब बदलना तरीका सीख लो अच्छी तरह बच्चों। सबसे पहले इन संख्या को दूर दूर लिख लो 1 1 0 1, ठीक। अब इन संख्या को किससे गुणा कर लो 2 से। किससे गुणा करना है 2 से। किससे गुणा करना है आपको 2 से, ठीक। अगला काम करना है आप लोगों को इनकी घात लगानी है। पहली संख्या 2 की घात 0 1 2 और 3 हो गया। फिर इनकी क्या करनी है जोड़ करनी है। इनकी क्या करनी है जोड़, ठीक है। अब बच्चों देखो पहला करो 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है 0 होता है, लेकिन ये क्योंकि 0 होने का मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है। हर संख्या 0 से गुणा 0 ही आएगा। तो फर्स्ट टाइम कितना माना है 1 माना है। फर्स्ट टाइम कितना माना है 1। 1 को 1 से गुणा करो कितना उत्तर आएगा 1 प्लस का प्लस। 2 की घात 1 यानी 2। 2 को 0 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा बच्चों 0 प्लस का प्लस। 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। 4 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 4 प्लस का प्लस। 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। 4 दूनी 8। 8 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 8। 8 और 4 कितने हो गए बच्चों 12 और 1 13। आधार कितना 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 और यहां पर लिख लोगे 10। हो गया बच्चों क्लियर। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक। अब अगली संख्या देखो 1 0 0 1 बी है 1 0 0 1। यही है, एक बार देख लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है। वही तरीका बच्चों, सबसे पहले दूर दूर लिखो 1 0
0 1, इनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी गुणा करनी है। किसे गुणा करनी है, 2 से। किसे गुणा करनी है, 2 से। फिर इनकी घात लगानी है, 0 से 0, 1 2 और 3। फिर इनकी क्या करनी है, जोड़। क्या करनी है, जोड़। देखो 2 की घात 0, मैंने बताया फर्स्ट टाइम 0, उसको कितना माना, 1। 1 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, 1, प्लस का प्लस। 2 की घात 1, यानी 2 को 0 से गुणा करो, 0। 2 की घात 2, 1 मिनट को बच्चों, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। देखो प्लस का प्लस, 0 कितने, 3, ठीक है। जीरो, 1 2 3 और फिर कितना है, 1। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और इनकी घात 2 होगी, यहाँ हो गई 3 और यहाँ हो जाएगी 4, ठीक है। लो 2 की घात 2 यानी 4, 4 को 0 से गुणा करो, उत्तर कितना आएगा, 0। 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8। 8 को 0 से गुणा करो, क्या आएगा, 0। फिर 2 की घात 4 कितने हो गए, 16। 16 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, 16, ठीक है। तो 16 और 1 कितने हो गए, 17। कितने हो गए, 17, जिसका आधार कितना है, 10। तो इसका आंसर क्या, ठीक है। अब अगला देखो, सी के अंदर 1 0 1 0 1, सी 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको बदलो, तो सबसे पहले लिख लो 1 0 1 0 1, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, 0 1 0 1, ठीक है। 1 0 1, ठीक है। अब इनको क्या करना है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा। किसके साथ करनी है, 2 के साथ। किसके साथ करनी है, 2 के साथ। ये लो 2 2 2 2, पहले कर दिया 2, ठीक है। फिर आपको घात लगानी है। कितनी घात लगानी है, 0 से 0 1 2 3 और 4, ठीक। फिर क्या करनी है बच्चों, आपको करनी है जोड़। प्लस 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 प्लस, लो 2 की घात 0, तो बच्चों कितना माना फर्स्ट टाइम, 1। 1 को 1 से गुणा करो, 1, प्लस का प्लस। 2 की घात 1, 2 2 को 0 से गुणा करो, उत्तर क्या आएगा, 0। 2 की घात 2 यानी 4, 4 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, 4। 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने, 8। 8 को 0 से गुणा करो, कितना आएगा, 0। 2 की घात 4 कितना आ जाएगा, 16। 16 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा, 16। 16 और 4 20 और 1 21, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या देखो, 111 लिखते हैं, 1 2 3 4। अब याद करते हैं इसका। सबसे पहले सबको क्या अलग अलग लिख लो, 1 1 1 1,
इनको क्या करना है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है। किसके साथ करनी है, 2 के साथ। फिर क्या लगानी है, इनकी घात लगानी है। घात कहां से शुरू करनी है, 0 से। 0, 1, 2 और 3। ठीक। फिर इनकी क्या करनी है, तो बच्चों इनकी क्या करनी है, जोड़ करनी है। देखो 2 की घात 0, फर्स्ट टाइम मैंने 1 माना, 1 को 1 से गुणा कितना, 1, प्लस का प्लस, 2 की घात 1 यानी 2, 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2, प्लस का प्लस, 2 की घात 2 यानी 4, पता है ना, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, 4 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4, प्लस का प्लस, 2 की घात 3, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8, 8 को 1 से गुणा करोगे कितने आएगा, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 14 और 1 15। आधार कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हो गए चारों क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ गई होगी। इसके अलावा